अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं आज की नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटर के लिए भी, इंटर के बच्चों के लिए भी, प्लस एम केट ई के लिए, ई केट के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लास्ट ईयर भी एम केट के अंदर 2 से 3 एमसीक्यूज हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आ चुके हैं। तो मतलब एक एमसीक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट सकता है, लेकिन 2 से 3 एमसीक्यू आना एक छोटे से टॉपिक से। तो अगर आज आप टॉपिक पूरा देख लेते हैं तो यकीनन आपके एनटीएस के इंशाल्लाह 2 से 3 एमसीक्यू निकल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको आज समझ आ जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ने से पहले हम एक चीज पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि कितने टाइप की बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग दरअसल 2 तरह की होती है। ठीक है, एक को हम कहते हैं प्राइमरी बॉन्ड, दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड के अंदर 3 तरह की बॉन्डिंग आ जाती है, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वजह से बॉन्ड बने। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो शेयरिंग की वजह से, म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से दो एटम्स के दरमियान बने। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो किसी एक इलेक्ट्रॉन की, किसी एक एटम की शेयरिंग की वजह से बने। ठीक है, यानी एक ही एटम अपने इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा कुछ भी नहीं देता, वो सिर्फ लेता है। उसके बाद सेकेंडरी बॉन्ड आ जाता है। सेकेंडरी बॉन्ड के अंदर 2 एग्जांपल आ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैन वाल्स फोर्सेस। वैन वाल्स फोर्सेस बिल्कुल इक्वल इजी है। वैन वाल्स फोर्सेस होती क्या है दरअसल? कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन की दूसरे एटम के अंदर मौजूद न्यूक्लियस की अट्रैक्शन। एक एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसकी दूसरे न्यूक्लियस के, दूसरे एटम के न्यूक्लियस पर अट्रैक्शन, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या आ जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये क्या होता है दरअसल के 2 एलिमेंट हैं। हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग होती है वो किसके साथ होती है? अगर एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड हो, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, ठीक है, उसके साथ हाइड्रोजन हो, तो होगा क्या कि 2 तरह के चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, ये 2 तरह के चार्जेस क्या करते हैं? इनको हम क्या कहते हैं? डायपोल कहते हैं। इसके अलावा जो हाइड्रोजन पर चार्ज आ जाता है, प्लस दूसरे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होता है उस पर नेगेटिव का चार्ज आता है, जिसकी वजह से इनके दरमियान एक अट्रैक्शन पैदा हो जाती है हाइड्रोजन की वजह से, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यहाँ पे वही लिखा है, व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जिस तरह एग्जांपल NH3 हो गई, H2 हो गई, HF हो गई, द मॉलिक्यूल विल बी पोलराइज्ड and become dipole, then electrostatic attraction between the neighboring and the molecule of the set molecule attract the negative attraction between the neighboring molecule is set up when the positive pole, एक positive pole होगा of one molecule, एक पॉजिटिव पोल है एक मॉलिक्यूल का जो कि क्या है? हाइड्रोजन है, अट्रैक्ट द नेगेटिव पोल ऑफ द नेबरिंग। मतलब एक क्या होगा? नेबरिंग जो होगा, उसका जो साथ वाला पड़ोसी होगा वो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज रखता होगा, माइनस चार्ज रखता होगा, जिसकी वजह से उनके दरमियान क्या पैदा हो जाएगी? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। और इस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? जो हाइड्रोजन की वजह से हो रही है, इसको हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको प्रोटोनिक ब्रिज भी कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आल्सो नोन एज प्रोटोनिक ब्रिज, एक एमसीक्यू पॉइंट। अब इसके स्ट्रक्चर समझते हैं, यकीनन यहाँ से कंफ्यूजन होगी लेकिन स्ट्रक्चर में दूर हो जाएगी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाया गया जिस तरह ऑक्सीजन है, ये जो ब्लैक लाइन है, ठीक है, ये ब्लैक लाइन शो कर रही है बॉन्डिंग को। ठीक है, इनके दरमियान जो बॉन्ड है प्राइमरी बॉन्ड है। ठीक है, और ये जो रेड लाइन है ये शो कर रही है सेकेंडरी बॉन्ड के अंदर मौजूद हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। ठीक है, ये रेड लाइन है, डॉटेड लाइन है। ठीक है, ये किसको शो कर रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। अब 2 H2O का मॉलिक्यूल है, H2O का मॉलिक्यूल है, H2O का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब पानी के अंदर एक H2O तो नहीं होता, पानी के अंदर अब हजारों सैकड़ों H2O के मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो वो दरअसल आपस में अट्रैक्ट किस तरह से होते हैं? ठीक है, वो अट्रैक्ट होते हैं ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह अपने एक H2O को दूसरे H2O से अट्रैक्ट करवाती है। ठीक है, अब इसके अंदर अट्रैक्शन किस तरह आ रही है? देखिए, एक है पॉजिटिव और एक है हाईली नेगेटिव, इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रही है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हाइड्रोजन की वजह से हो रही है। ठीक है, इसी तरह आगे आ जाए, ये हाइड्रोजन है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। ठीक है, इनको आपस में मिला कौन रहा है? दरअसल ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, H बॉन्डिंग।
ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, जो एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिला रही है। उसके बाद इस एग्जांपल में भी देखते हैं, ठीक है, इस एग्जांपल में भी हम देखते हैं कि फ्लोरीन है, हाईली नेगेटिव है, ठीक है, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन अटैक है विद प्राइमरी बॉन्ड, किसी भी प्राइमरी बॉन्ड से अटैक है, वो हमारा फिलहाल टॉपिक नहीं है, तो प्राइमरी बॉन्ड से अटैक है, लेकिन दूसरा फ्लोरीन उसके साथ हाइड्रोजन के साथ अटैक है, किस वजह से, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग की वजह से। तो इस वजह से इस हाइड्रोजन फ्लोरीन ने उस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो इस वजह से ये सारे क्या हैं, एक ही जगह पर अट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है, एक ही ग्रुप के अंदर अट्रैक्ट हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आ जाती है इसकी प्रॉपर्टीज, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, जिस तरह उसे हम पढ़ते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिनोट किससे किया जाता है। एमसीक्यू के अंदर पॉइंट आता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डिनोटेड बाय लास्ट ईयर प्रीवियस एमसीक्यू भी है एनटीएस के अंदर, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिनोट किया जाता है जी डॉटेड लाइन के साथ, ठीक है, डॉटेड लाइन के साथ डिनोट किया जाता है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग नथिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है, एक इनर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, ठीक है, विद इन अ मॉलिक्यूल अट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिंपल, ये क्या है जी, इनर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है। उसके बाद द टेंडेंसी ऑफ अ मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड करता है किस पर, आपके आयनिक कैरेक्टर पर, मतलब जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा, जितना ज्यादा आयन के दरमियान आयनिक कैरेक्टर होगा, उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यानी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और जब आयोनिक कैरेक्टर बढ़ता है, किस वजह से आयोनिक कैरेक्टर बढ़ता है, दरअसल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, ठीक है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी ई एन के दरमियान डिफरेंस होगा, उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल पर आयोनिक कैरेक्टर आएगा, उसी आयोनिक कैरेक्टर की वजह से वो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, ठीक है। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें स्ट्रॉन्ग होती है, सबसे ज्यादा होती है जी हाइड्रोजन फ्लोरीन के दरमियान में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग ऑफ द सेकेंडरी बॉन्ड, सेकेंडरी बॉन्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जबकि अगर मैं प्राइमरी बॉन्ड से इसका उसको देखता हूं, इसको डिफरेंस करता हूं, इसके डिस्टिंग्विश करता हूं, तो प्राइमरी बॉन्ड के ये तीनों बॉन्ड, अगर इनमें से सबसे वीक कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड। अब ये कोवलेंट बॉन्ड का जो सबसे वीक बॉन्ड होगा, उससे भी वीक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब ये इतना वीक होता है, इतना ज्यादा वीक होता है। इसी तरह इनके दरमियान की जो बॉन्ड एनर्जी होती है, ये भी लास्ट ईयर के अंदर एमसीक्यू आया था कि हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्डिंग के हाइड्रोजन बॉन्ड के दरमियान एनर्जी कितनी होती है, तो 20 to 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी होती है उनके बॉन्ड्स के दरमियान। उसके बाद आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड इज सेम्स, और आम जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसके दरमियान कुछ 500 से 600 तक की किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है, तो इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। उसके बाद द हाइड्रोजन इज सेम्स इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आइस, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम देखते हैं जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर आई के अंदर, जो क्या करवाता है, वाटर का जो बिहेवियर होता है, एबनॉर्मल बिहेवियर जो होता है, जिस पर वो क्या करता है, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा होता है, वो किसकी वजह से होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, ठीक है। तो यहां तक हमारा टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और नीचे दिए हुए जो लाल बटन है उसको दबा दें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज और नासिर।